बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े बड़े दरवेश से ज़्यादा ताकतवर दुआ आपके वालिद और वालदा की है, और हम उनको नज़रअंदाज करके किसी पीर बाबा, किसी सरकार, किसी मखदूम को तलाश करते हुए ज़िंदगी गर्क कर देते हैं। अगर रास्ता खूबसूरत है तो मालूम करो कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ता की परवाह ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मोमिन लगातार बीमार रहे उसको बख्श दिया जाता है। अल्लाह कहता है, किसी को तकलीफ़ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, और अगर किसी को एक पल की भी खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ़ की फ़िक्र मत करना। हकीम लुकमान से पूछा गया कि ज़िंदगी में मौत से भी तलख लम्हा कोई हो सकता है? फरमाया, बिल्कुल, जब कोई साहब जरब किसी कम जरब का मोहताज हो जाए। क्या ईमान के दिल में दाखिल होने का ये मतलब है कि इंसान गुनाह नहीं करता? नहीं, इंसान खताएं करता है, लेकिन उसका दिल फौरन उसे मलामत करता है। उसे एहसास हो जाता है ग़िबत करने के बाद फौरन उसे दिल में अलार्म बज जाता है। उस अलार्म का बजना इंसान के ईमान की निशानी है। इसलिए जब गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करे और कोई नेकी कर ले। नेकियां गुनाहों को मिटा देती है। ईमान यही है। ईमान का मतलब ये नहीं है कि हम परफेक्ट हो जाएंगे, बल्कि ये है कि हम खुद को बार बार राहे रास्त पे लाते रहेंगे। लोगों के हाथों में आपका नसीब नहीं होता। जन्नत वह आपके मालिक नहीं है, वह आपके रज़ाक नहीं है। उन्होंने आपको तख्लीक नहीं किया है, सो उन्हें इस बात की इजाज़त ही क्यों दी जाए कि वह आपके अंदर मायूसी का जहर भर दे, आपसे आपके ख्वाब छीन ले, आपको आपकी अपनी ही नज़रों में बेवक़्त कर दे। आपने सिर्फ अल्लाह को देखना है, सिर्फ अल्लाह को सुनना है, और सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा रखना है कि जिसने आपसे ख्वा आसानियों का वादा किया है। हम समझते हैं तौबा सिर्फ गुनाहों पर होती है, पर आज ये इंकशाफ हुआ, तौबा तो नेकियों पर भी होती है। और वह नेकी जो आपको मुतमईन करने लगे, उस पर तौबा। हर वह नेकी जिस पर मान होने लगे, उस पर तौबा। हर वह नेकी जिस पर दूसरे गुनाहगार लगने लगे, उस पर तौबा। हर वह नेकी जिसमें कमी रह गई, हक ना अदा हुआ, उस पर तौबा। हर वह नेकी जिस पर किसी ने तारीफ कर दी और दिल खुश होने लगा, उस पर तौबा। हर वह नेकी जिस पर दिल चाहे कि लोग उसका सिला ना दें, पर कम अज कम तस्लीम ही कर ले। अगर अल्लाह आपको इंतज़ार करवा रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि वह आपको सज़ा दे रहा है, बल्कि वह आपसे कुछ देर तक राब्ते में रहना चाहता है। वह चाहता है कि आप मजीद दुआएं करें। वह चाहता है कि आप उससे बात करें। वह आपकी आवाज़ बार बार सुनना चाहता है। इसलिए वह आपको वह चीज़ नहीं दे रहा है, और उसी वजह से वह उस चीज़ का ख्याल आपके दिल व दिमाग से नहीं निकाल रहा है। तुम खुद इसके इशारे का इंतज़ार कर रहे हो, फिर जब वह तुम्हें वाज़ह इशारे दे रहा है तो तुम उसकी बात क्यों नहीं सुनते? वह आपसे छीन भी नहीं रहा, वह आपके करीब भी नहीं आने दे रहा, तो उसका मतलब है कि वह आपकी दुआ का इंतज़ार कर रहा है, ताकि वह आपकी दुआओं का जवाब अपने खून से दे। तो आप क्यों उदास हैं? तुम मायूस क्यों हो? बस अपने आप को कुछ वक्त दें, और उस वक्त तक दुआ करना बंद ना करें जब तक वह कुन न कह दे। क्या होते हैं मुअज्जिज़ जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं? वह होते हैं मुअज्जिज़ कब होते हैं? जब हर उम्मीद ख़त्म होने के बावजूद भी इंसान अपने रब की कुदरत पर यकीन रखता है, तब होते हैं मुअज्जिज़। उनके लिए होते हैं मुअज्जिज़, तुम्हारे लिए होते हैं मुअज्जिज़, हम सब के लिए होते हैं मुअज्जिज़।
मामलात जितने भी खराब हो चुके हैं, मुश्किलें जितनी भी बड़ी नज़र आ रही है, आपके रब की कुदरत से बाहर नहीं है। कुछ अभी अभी जब प्यास की शिद्दत उरूज पर थी, तब ही जमजम का मुआवजा हुआ था। तकलीफ का बढ़ना उस बात की दलील है कि आसानी और सुकून बहुत करीब है। दुआ न छोड़ो, यकीन न छोड़ो, मुआवजे होते हैं, मुआवजे होंगे। अगर तुम मुआवजात की तलाश में हो तो सुनो, मुआवजे तब होंगे जब तुम अपने रब की कुदरत पर अंधा एतमाद करोगे, जब तुम सब वसवसे निकाल कर ये यकीन रखोगे कि वह रब कोई ना कोई राह निकाल ही देगा, जब तुम खुद को उसकी रजा में मुकम्मल ढाल दोगे, जब तुम उसके आगे सर तस्लीम हम कर दोगे, जब तुम अपनी ख्वाहिशात से ज़्यादा उसके हुक्म को अहमियत दोगे, और उस सब के बाद तुम अपने नसीब के मुआवजे देख पाओगे। कभी सोचा मायूसी कुफ्र क्यों कही गई? उसका मतलब है कि उस रब की रहमत और करम इतना वसी है कि मायूसी उसके बाद बस गुनाह ही हो सकती है। वह इतना मेहरबान है कि मायूसी उसके करम से इनकार जैसी है। और फिर उसने तुम्हें बनाया है, क्या वह नहीं जानता कि तुम क्या कुछ सह रहे हो? तुम कुछ बनाओ तो उसकी कमजोरी और ताकत से वाकिफ होते हो ना, तो वह तो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। वह जानता है तुम्हारी कोशिश को, तो फिर परेशान होना छोड़ दो, वह सब संभाल लेगा। अगर अल्लाह ने आपको आजमाइश दी है तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज़ है या आपको सज़ा दे रहा है। अरे आजमाइश का मतलब तो ये है कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर अल्लाह को सज़ा ही देनी होती तो वह फिर आजमाइश से निकालता भी क्यों? हाँ, ये बात सच है, आजमाइश में डालने वाला अल्लाह है तो आजमाइश से निकालने वाला भी अल्लाह है। आजमाइश बज़ाहिर तो एक लफ्ज़ है, लेकिन दरअसल ये रब से जुड़ जाने का जरिया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि क़यामत की निशानियों में से ये भी है कि कुरान हदीस का इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत बढ़ जाएगी, जिना की कसरत हो जाएगी और शराब लोग ज़्यादा पीने लगेंगे, मर्द कम हो जाएंगे और औरतों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। हालत ये हो जाएगी कि 50-50 औरतों का संभालने वाला एक मर्द होगा। आपको क्या लगता है आपके मरने के बाद आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी औलाद, आपके भी भाई कुरान पढ़ के आपको बख्शेंगे? ये अफरा तफरी का दौर है, यहाँ लोग जिंदों को भूले बैठे हैं। मरने के बाद कौन याद रखेगा? अपनी आखिरत की फिक्र खुद करे, अपने लिए कुरान खुद पढ़े, यही अक्लमंदी है। और अपने हाथ से सदका खैरात करके रुखसत हों। उस बात की दलील नहीं है कि आपके पास बहुत इल्म है, बल्कि ज़रूरी बात को आसान अल्फाज में बयान करना ही असल में इल्म की दलील है। इल्म की तलब से शर्म ना करो, क्योंकि जहालत ज़्यादा बायसे शर्म है। इल्म अपनी गलती मानता है, जहालत नहीं। हजरत अली ने फरमाया, उसे अपना कोई राज मत बताओ जिसका कोई राज तुम्हारे पास न हो। अगर आप अपनी बुराइयों पर काबू पाना चाहते हैं तो सच बोलना शुरू कर दें। आपको ये हमारा वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।